सरकारी कर्मचारियों को मोदी सरकार आज बड़ा तोहफा दे सकती है। सूत्रों के मुताबिक आज होने वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में 4% महंगाई भत्ता बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। विक्रांत यादव हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। विक्रांत, आज सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिलने वाला है, क्या उम्मीद है आज? दोस्तों, आज हम एक ऐसे राजनेता की बात करने वाले हैं जिन्होंने ईपीएस 95 पेंशन धारकों का जो दिल्ली में है वो अनशन आंदोलन यहाँ पर है वो एक दिन के लिए किया जा रहा था, उसका यहाँ पर उन्हें यहाँ पर ज्ञापन दिया गया था। तब उन्होंने कहा कि आपको यहाँ पर है वो अनशन धरना प्रदर्शन आंदोलन करने की जरूरत नहीं है, आपका काम है वो 15 दिन के भीतर हो जाएगा। उसमें राजनेता का नाम लेना चाहता हूँ, जो भी है राजनेता है या फिर राजनीति, महिला हो या फिर पुरुष हो, मैं उसका नाम लेना चाहता हूँ कि यहाँ पर है वो स्मृति ईरानी जी, जिन्होंने यहाँ पर एयरपोर्ट के ऊपर कहा था, जो कि ईपीएस 95 पेंशन धारक वे यहाँ पर है वो एनएससी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो यहाँ पर ज्ञापन के लिए इनके पास गए थे और इन्हें ज्ञापन भी दिया गया था और एनएससी के कार्यकारिणी सदस्य भी साथ में थे। तो उन्होंने कहा कि आपको ये जो यहाँ पर दिल्ली में अनशन धरना प्रदर्शन कर रहे हो, उनके करने की आपको जरूरत नहीं है। मैं आपकी जो मांगे है वो मैं मांगे आपको 15 दिन के भीतर है और अभी यहाँ पर है वो लोकसभा शुरू होने वाली है दिल्ली में, तो वहां पर भी मैं अपने है वो आपका जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मांगे है उनकी बात है वो मैं जरूर रखूंगी। लेकिन उनके ऐसा ना करके राहुल गांधी पर है वो आप सभी ने देखा और सोशल मीडिया पर भी है वो लगातार वायरल होता जा रहा है कि मेरे ऊपर यहाँ पर है वो फ्लाइंग किस करने का है राहुल गांधी के ऊपर यहाँ पर है उन्होंने आरोप लगाया। इससे अच्छा होता उन्हें भलाई का काम कर लेना होता कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों को उनके द्वारा ज्ञापन भी इन्हें दिया गया था और इनकी कम से कम है तो मांग तो उठा लेते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं करके राहुल गांधी जो कांग्रेस के एक बहुत ही बड़े नेता है उनके ऊपर है यहाँ पर फ्लाइंग किस का आरोप लगाया था और उन्हें यहाँ पर है वो शर्मिंदा करने का पूरा काम किया गया था। यहाँ पर स्मृति ईरानी ने ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांग न उठाकर ये ऐसे जो कार्य कर रहे हैं और अपनी जो राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। अभी आप देख सकते हो कि स्मृति ईरानी ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगे न सुनकर और न इन्हें मांगों को आगे बढ़ाकर न ही इन ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों के बारे में सोचा जाता तो अभी तक ईपीएस 95 पेंशन धारकों की वो मांगे यहाँ पर पूरी हो जाती। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि स्मृति ईरानी को कोई किसी प्रकार से ईपीएस 95 पेंशन धारकों से लेना देना नहीं है। आप देख सकते हो कि तरुण फाउंडेशन द्वारा मुंबई में आयोजित प्रतिभा समारोह में यहाँ पर है वो सम्मिलित किया गया था और उन्हें भी यहाँ पर ये सम्मिलित होने के चिल्ले गए थे, लेकिन इन्हें यहाँ पर पश्चिम बंगाल में भी प्रवास से दूसरे दिन पर है वो वेलूर मठ जाकर युवाओं से है वो प्रेरणा स्रोत ली और उन्हें यहाँ पर है वो जो बोले ईपीएस 95 पेंशन धारकों के यहाँ पर पश्चिम बंगाल में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की कम से कम तो सुनवाई करके जाते तो ईपीएस 95 पेंशन धारक आपको भलाई का काम देते। तो दोस्तों, ये एक दूसरे के ऊपर जो ऐसे ना कि यहाँ पर है वो गलत विचारधारा के विचार प्रभाव होते हैं वैसे आरोप लगाते हैं, लेकिन ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगे है वो पूरी नहीं करनी है। और अभी राजस्थान के आप हालात देख सकते हो, जो चित्तौड़गढ़ के यहाँ पर है वो सीपी जोशी यहाँ पर सांसद है, उन्होंने भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों को आश्वासन दिया था और बोला था, अपने साफ सरल शब्दों से बोला था कि मैं आपको वादा करता हूं कि आपकी जो मांगे है वो मांगे पूरी हो जाएगी, आप निश्चित रहे, आपको किसी प्रकार का कोई भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप निश्चित रहे, आपकी मांगे पूरी हो जाएंगी। लेकिन ऐसा ना करके राजस्थान में यहाँ पर है वो परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है, लेकिन ईपीएस 95 पेंशन धारक तो कहते यहाँ पर है वो बोले बाले इन्हें ठगे जा रहे हैं, लेकिन राजस्थान की सत्ता यहाँ पर जो राजस्थान की जनता है वो अब की बार ईपीएस 95 पेंशन धारकों के साथ में दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर है वो बीजेपी को यहाँ पर कहीं ना कहीं जो मीटिंगें हो रही है, जो परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है, उसमें खुशियां भी खाली जा रही है। तो आप देख सकते हो राजस्थान में बीजेपी के हालात, जो कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों का भला न करके लेकिन ईपीएस 95 पेंशन धारकों का भला नहीं करेगी, तो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के साथ साथ युवाओं ने भी अपना मोड़ है वो दिखा दिया है, क्योंकि ईपीएस 95 पेंशन धारक एक ऐसे पेंशन धारक है और जो युवा है जो बड़ी बड़ी कंपनियों में यहाँ पर है वो नौकरी करते हैं और उन्हें पीएफ के लिए हुए जो जमा पैसे होते हैं उनको पता है, उनको जो सामने दिखाई दे रहा है कि हम यदि पीएफ जमा करवाते हैं तो हमें पेंशन नहीं मिलेगी, हमारे साथ धोखाधड़ी होगी, हम जैसे ईपीएस 95 पेंशन धारक, वर्ध पेंशन धारक जैसे यहाँ पर है वो
एक तरह से गिड़गिड़ाने का काम कर रहे हैं, वैसे ही हमें ये देखने पड़ेंगे कि वो समझ चुके हैं कि अब की बार ईपीएस 95 पेंशन धारकों की यदि मांगे पूरी नहीं होती है तो कहीं ना कहीं ईपीएस 95 पेंशन धारकों के यहाँ पर है वो एक तरह से वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, ना कि इन्हें यहाँ पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों का भला सोचा जाता है। ये सरकार बस इतना चाहती है कि इन्हें यहाँ पर 3 किलो चावल दे दिया जाए, 3 किलो का जो राशन मिलता है वो दे दिया जाए। इनको यहाँ पर भोली भाली ईपीएस 95 पेंशन धारकों को जो जनता है उन्हें बेवकूफ बनाने का काम किया जा रहा है और उन्हें 1000 रुपए, 800 रुपए, 700 रुपए, 500 रुपए पेंशन दे दिया जाए। वे इतने में ही ये सरकार जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों को यहाँ पर है वो गरीब का गरीब देखना चाहती है, ना कि इनका भला हो जाए। ये अपने जीवन का जो यहाँ पर अंत का जो समय बचा हुआ है उन्हें अपने आराम से जीवन यापन कर सके, लेकिन ऐसा ना करके ईपीएस 95 पेंशन धारकों के जो राजनेता है जो बड़े हुए, लेकिन उनके परिवार क्या ईपीएस 95 पेंशन धारकों के तरह उनके परिवार में वृद्ध यहाँ पर है नहीं, या फिर जो वृद्ध है उनके पास यदि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की तरह ऐसी सेवा की जा रही है, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। क्योंकि देश के यदि बुजुर्ग ईपीएस 95 पेंशन धारक परेशान है तो पूरा देश परेशान है, क्योंकि ईपीएस 95 पेंशन धारक ये जो यहाँ पर जो ऊर्जा है वो उन्होंने कहीं ना कहीं यहाँ पर अभी तो नहीं लेकिन पहले कहीं ना कहीं ऊर्जा है वो युवा थे, उस समय इन्हें ईपीएस 95 पेंशन धारकों को किसी न किसी तरह से इस सरकार को बचाने में या फिर सरकार बनाने में भूमिका रही होगी। लेकिन अब यहाँ पर है वो सरकार ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगे पूरी करने को तैयार नहीं है। आप देख सकते हो प्रकाश जावड़ेकर का भी बयान है वो किस तरह प्रकार आया है। अब उनके द्वारा एक भी ऐसी पोस्ट या पर एक भी वो ज्ञापन लेने तक यहाँ पर ईपीएस 95 पेंशन धारक व एनएससी राष्ट्रीय संघर्ष समिति को जो अध्यक्ष है उन्हें ज्ञापन लेने तक और उनकी जो मांगे है उनको सुनने तक के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो मिलते नहीं है। जब ईपीएस 95 पेंशन धारक जाते हैं या तो वो ईपीएस अपने कार्यालय से है वो इधर उधर हो जाते हैं और कहीं ना कहीं चले जाते हैं। जब ईपीएस 95 पेंशन धारक जाने की कोशिश करते हैं तो उन्हें यहाँ पर है वो ज्ञापन देने से मना कर दिया जाता है, या फिर जो डब्बा होता है उसमें डालने को यहाँ पर कह दिया जाता है। लेकिन प्रकाश जावड़ेकर जी कभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के सामने नहीं आए हैं। 2000 यहाँ पर है वो 14 के बाद में ईपीएस 95 पेंशन धारकों का एक ही कहना है कि यदि हमारी पेंशन नहीं मिली तो कहीं ना कहीं हम एकजुट होकर एक वोट बैंक के रूप में जो हमें इस्तेमाल किया जा रहा है वो हमने यहाँ पर है वो अभी सावधान सचेत होकर कहीं ना कहीं अपनी भूमिका निभाएंगे। तो दोस्तों अब मैंने यहाँ पर है वो काफी ईपीएस 95 पेंशन धारकों को सचेत कर चुके हैं वीडियो के माध्यम से भी, और इन राजनेताओं की पूरी चापलूसी हम वीडियो के माध्यम से दिखा रहे हैं। तो आप समझिए, जानिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए और मिलते हैं एक नए वीडियो नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।